गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैथ साइंस स्टार्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4F देखेंगे। इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है पहले क्वेश्चन में या फिर उसका रेसिप्रोकल करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल दोनों सेम होता है। इस पूरे एक्सरसाइज में हमें मेनली डिवीजन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है इन सारे क्वेश्चंस का। तो रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करते हैं, हम डिवाइड कर दे, उलट देते हैं। जैसे अभी इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 18/1 कर सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/18। तो यहाँ भी क्या है, साइन जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। साइन हमेशा जो है न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए। तो ये 16 है तो इसे हम 1/16 कर देंगे और साइन को न्यूमरेटर में ही रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन 25 न्यूमरेटर में 13 नीचे, इसे हम रिवर्स कर देंगे। इसमें क्या है, 12 ऊपर 17 नीचे, माइनस यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसी में -6/19 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19/-6। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस रेसिप्रोकल करना सिखाया जा रहा है। -3/-5। अब इसमें माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। जब भी माइनस माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहता है तो हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, हटा देते हैं दोनों को। ऐसे दिखाना नहीं है कि माइनस कैंसिल आउट हुआ, बट दोनों हट जाता है क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 5/3, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल ही तो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 7th में क्या है, -1 है। अब -1 अगर होता तो ये डिवाइडेड बाई -1 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं ना। तो फिर हम 1 को ऊपर ले जाएंगे और उस 1 को नीचे लाएंगे तो फिर भी तो 1 ही होगा। सॉरी। और ये -1 फिर से होगा, इसका मतलब -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 0। अब 0 का क्या रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे -8 है। अब क्या करेंगे, इसे तो हम एज इट इज रहने देंगे। तो -8 को हम एज इट इज रहने दे रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल, तो 16/5 हो जाएगा। साइन जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अब इसे हम कट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कट होगा, नहीं कट होगा। ये 8/1 कर सकते हैं। अब हम 16 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 जा 126, 128/5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 128/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में -12/7 सेम रहेगा, मल्टी डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और इसका हम रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। अगर ये /1 होता तो हम 1/18 करते, तो यहाँ पे 1/18 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर का पार्ट होगा हमेशा, अगर सिंगल रहेगा तो ये न्यूमरेटर ही माना जाएगा। डिनोमिनेटर में हम 1 रख देते हैं। अब डिनोमिनेटर को हम ऊपर कर लिए और इसको नीचे कर लिए, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, क्या हो जाएगा, -2/7 3 जा 21। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, फिर डिवीजन की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और सेकेंड पार्ट को हम रेसिप्रोकल करेंगे। 5 ऊपर 8 नीचे, माइनस न्यूमरेटर में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इसे कट करने की कोशिश करेंगे। 5 2 जा 10, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा अपॉन 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो 1/16 हो गया। फिफ्थ वाला देख लीजिए।
यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में पहला टर्म हम एज इट इज रखेंगे, फिर डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे। 14/15 हो जाएगा, माइनस जहाँ था वहीं रहेगा। इसे डिवाइड करने की कोशिश करिए। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और ये कुछ कट होगा, 15 नहीं कट होगा। अब क्या हो गया, 16 2 जा 32 माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 5 जा 75, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे फिर पहले टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है एज इट इज हम रख देते हैं। डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर सेकेंड टर्म का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और नेगेटिव साइन देखिए यहाँ पे नीचे है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कर देंगे। अब क्या हो गया, 13 5 जा 65 और 7 2 जा क्या हो गया आपका 14। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 5 सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, सेम टाइप का क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाला टर्म नहीं है, तो फर्स्ट वाला टर्म a/b, इसको हम c/d समझते थे, तो यहाँ पे हम अपने से मान लेंगे कि a/b था। a/b डिवाइडेड बाई -7/5 इक्वल टू 10/19। अब क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देते थे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और सेकेंड टर्म को हम लोग क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर लेते थे। ये हो गया इक्वल टू 10/19। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a/b हमें निकालना है, यही एक अननोन है हमारा। ये पूरा क्या है, ये अननोन है। इस अननोन को हम अपनी जगह पे रहने दे रहे हैं, नोन को एक तरफ कर लेंगे तो हमारा अननोन फाइंड आउट हो जाएगा। a/b इक्वल टू हम क्या करेंगे, 10/19 अपनी जगह पे है और a/b भी इक्वल टू के इस तरफ है। अब इस वाले टर्म को हमें दूसरे साइड ले जाना है। इसके पहले हम देखते थे कि अगर ये माइनस होता था तो इधर प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। ध्यान दीजिएगा, जब माइनस प्लस में होता था तो माइनस होता था तो दूसरे साइड जाता था प्लस होता था, प्लस होता था दूसरे साइड जाता था माइनस होता था। यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है दूसरे वाले टर्म के साथ, तो अब दूसरे साइड जब जाएगा तो ये अब दूसरे तरीके से जाएगा। ये जैसे 5 क्या है, डिवीजन में है, तो 5 जब दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में है, जब दूसरे साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में होगा। और ये भी जब दूसरे साइड जाएगा, ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7 था ना, तो 7 दूसरे साइड जाएगा, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में हो गया। और 5 जब दूसरे साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में हो जाएगा और नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि हमको नेगेटिव साइन को हमेशा न्यूमरेटर में रखना होता है, तो हम ऐसे रख लेंगे। अब a/b इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। 5 2 जा 10 होता है और 7 2 जा 14 हो जाएगा, -14 होगा और 19 आपका बचा है इधर साइड। अब क्या हो गया, ये a/b इक्वल टू ये जो टर्म था खाली वाला इतना इक्वल टू -14/90। दिस इज योर आंसर। आइए थर्ड का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते थे, a/b मान लेंगे। फिर डिवीजन में क्या हो है, -3 है, हम -3 डायरेक्ट ना लिखकर -3/1 कर सकते हैं। पहले जैसे रेशनल नंबर्स के टर्म्स होते हैं वैसे हम इसे रेशनल नंबर की तरह डिनोट करेंगे, यहाँ पे इसे लिख लेंगे पहले, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट करने लगते हैं लेकिन उसी में कभी कदाप गलत हो जाता है।
तो अभी आप डायरेक्ट ना करिए, पहले खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट करिएगा। फिर क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेते थे, फिर इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 हो जाएगा। साइन जहाँ पे था वहीं पे न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में रहेगा, -4/15। अब क्या करेंगे, a/b जहाँ था वही है, a/b निकालना है। अब -4/15 भी अपनी जगह पे है, इक्वल टू के। अब इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में हो जाएगा। साइन हमेशा क्या रखेंगे आप, -1 यहाँ होता है, लेकिन साइन हमें जो है न्यूमरेटर में रखना है, न्यूमरेटर में रख लीजिए। नहीं डायरेक्ट रख सकते हैं तो -1 का मल्टीप्लाई करिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। आंसर क्या आ गया, 4/5 1 जा 5, और यहाँ 4 1 जा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, थर्ड में है 9/8 डिवाइडेड बाई, निकालना है हमें, अननोन है। क्या करेंगे, 9/8 डिवाइडेड बाई c/d, चलिए मान लीजिए इसे दूसरा वाला टर्म है, -3/2। 9/8 एज इट इज, और यहाँ पे c/d की जगह पे d/c कर देंगे, फिर -3/2 एज इट इज रहेगा। अब d/c हमें फाइंड आउट करना है, -3/2 भी अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ इसे हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब दूसरे साइड जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाई करके 8 ऊपर 9 नीचे, यहाँ पे कट हो रहा है 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो d/c आपका क्या आ गया, आपका आ गया -4/3। तो हमें d/c नहीं c/d फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने तो इसे सॉल्व करने के लिए पलटा था ना, इसका रेसिप्रोकल किया था। यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म होता तो ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये c/d है, तो हम आंसर में c/d लिखेंगे। जब आप इक्वल टू के एक साइड में इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो इक्वल टू के दूसरे साइड में भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो c/d आपका क्या हो जाएगा, -3/4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है आपको -12 डिवाइडेड बाई समथिंग, यही समथिंग निकालना है, या नोन है -6/5। अब -12 करने के बाद हम यहाँ डिवीजन का साइन अभी लगाएंगे, इसको हम c/d एज्यूम कर लेंगे, इक्वल टू -6/5। पहला वाला टर्म एज इट इज, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अब ये क्या हो जाएगा, d/c हो जाएगा, -6/5। अब क्या करेंगे कि हम d/c को यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि ये अननोन है, इसे ही तो हमें फाइंड आउट करना है। -6/5 अपनी जगह पे रहेगा, ये दूसरे साइड जाएगा। अभी ये क्या है, ये न्यूमरेटर में है, अब ये दूसरे साइड जाता तो कहाँ हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। देखिए ऐसे कंफ्यूज होंगे तो फिर आप इसको बाई 1 कर लीजिए, तो 1 ऊपर चला गया और 12 नीचे, लेकिन साइन को हमें न्यूमरेटर में रखना है, रख लिए। 6 2 जा 12, क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। लेकिन ये आया क्या है, d/c आया है, हमें निकालना क्या था, c/d। तो c/d जब करेंगे तो ये उल्टा कर देंगे, 10/1 इट मीन्स 10, 10/1 को हम 10 लिख सकते हैं ना, तो 10 आंसर आ गया आपका।